हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग 12th मैथ्स का डिफरेंशिएशन में। 12th मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। मैथ्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ one function with respect to another function, ठीक है। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे देखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 7 रेज़ टू x विथ रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू 7, ठीक है। तो इसको u ले लो, y इक्वल टू 7 रेज़ टू x, u इक्वल टू, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा जी बताइए। du बाई dx इज इक्वल टू 7 रेज़ टू x log ऑफ 7, बराबर ना। उसी तरह से इसको v ले लो, v इज इक्वल टू x रेज़ टू 7, बराबर है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई dx इज इक्वल टू 7x रेज़ टू 6, बराबर ना। अपने को किसके रिस्पेक्ट में इसको चाहिए, तो इसको डिवाइड बाई इसको कर लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वन को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 बाई 2, क्या मिलेगा। du बाई dx इज इक्वल डिवाइडेड बाई dv बाई dx, 7 रेज़ टू x log ऑफ 7 डिवाइड बाई 7x रेज़ टू 6, बराबर ना। तो ये आपका आंसर है, समझा। वैसे तो करना है, चलो करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल 3, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x with respect to sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर ना। तो इसको u ले लो और उसको v ले लो, तो u इज इक्वल टू क्या मिला जी, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, बराबर ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो x को tan थीटा पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, y इक्वल टू u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x की जगह पे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, बराबर ना। यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको राइट में ले लो, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर ना, ठीक है। तो इसको मॉडिफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा u इक्वल टू tan इनवर्स, ये अंदर में क्या आ जाएगा जी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बाहर आ जाएगा sec थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा। याद क्लियर है। तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में, तो u इक्वल टू tan इनवर्स, ये u इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है ना। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, बराबर है। एलसीएम लेको सिंपलीफाई करो, u इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम क्या है cos थीटा 1 माइनस
cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा गया, बराबर ना। तो u इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है? 1 माइनस cos थीटा को हाफ एंगल में लिखो, u इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा हाफ एंगल में 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है ना, मैं फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस cos थीटा, तो ये क्या मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, बराबर है। और ये क्या है sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाय 2, बराबर ना। तो एक कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है 2 से 2 गया, sin थीटा से sin थीटा गया, u इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो बाहर आएगा u इक्वल टू थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से थीटा क्या निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, बराबर ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो du बाई x du बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो पहले ये तुम्हारा u बन गया tan इनवर्स ऑफ x बाई 2, तो 1/2 बाहर ले लिया, tan का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, ये तुम्हारा du बाई dx है, ठीक है। अभी फिर v को सॉल्व करना है, यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी नेक्स्ट देखो v को सॉल्व करेंगे। v क्या है आपका, क्या है जी v? v है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोग x को क्या पुट किए थे, tan थीटा, बराबर ना। यहाँ पे डाल दो, तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा का एक्सपेंशन फॉर्म है tan के फॉर्म में। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर ना। तो यहाँ पे डाल देंगे जी, क्या मिलेगा v इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा आ जाएगा, बराबर है, इसका एक्सपेंशन फॉर्म है ना। तो v इज इक्वल टू 2 थीटा आएगा, तो हमको पता है यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो dv बाई dx क्या मिलेगा जी 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझा आपको? फिर डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो du बाई dv चाहिए ना, तो du कितना आएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर है। और ये कितना है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1/4 आएगा, बराबर ना। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है, और क्या, समझा ना। तो उसको हायर ऑर्डर बोलते हैं। जैसे देखो 2 बार डिफरेंशिएट करो, 3 बार करो, 4 बार करो, तो 11th 12th में 2-3 बार तक ही पढ़ना अपने को, इंजीनियरिंग में टाइम तक डिफरेंशिएशन पढ़ना। जैसे देखो एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ऑफ x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आपका f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का पावर 2 और x का 1, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ ना आपका, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x कांस्टेंट का 0, बराबर ना। तो ये सेकंड डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव,
ये क्या है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है अगेन डिफरेंशिएटिंग। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो ये क्या मिलेगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x का 1 ना, तो ये आपका 6 आ जाएगा आंसर। समझा? इसको 3 बार डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट ला सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना, सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है। आपका दिया y इक्वल टू ले लेता हूँ, ठीक है ना, इजी पड़ेगा, चाहे fx भी लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, ठीक है ना। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखो जो हम लोग dy बाय dx लिखते हैं ना, तो उसको मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, ठीक है, उसका मतलब dy बाय dx। तो अभी तो समझ गया ना इसका मतलब क्या है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2, कॉन्स्टेंट का 0, ये समझा। ये आपका y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस ऑफ 2, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, समझे क्या। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, y डबल डैश, इसको हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, चाहे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये तीनों का मतलब सेम है, समझा ना। यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स, y के जगह पे एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, समझा। ये सब मतलब है ट्रिक्स है। तो इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा ना, 6x प्लस 14, समझे ना, और कांस्टेंट का 0, तो ये सेकंड डेरिवेटिव तक ही निकालना था, निकाल लिया। चलो ये लिख लो, फिर सॉल्व करो एग्जाम्पल।